देश में आईवीएफ के माध्यम से निसंतान दंपतियों को लगातार संतान सुख की प्राप्ति हो रही है। पहले ये व्यवस्था बड़े शहरों में थी, तमाम मेट्रोपॉलिटन शहर में, और दुनिया के तमाम देशों से होकर के जो भारत के बड़े शहर हैं वहां पर आईवीएफ के माध्यम से तमाम निसंतान दंपतियों को ये संतान प्राप्ति की सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन अब ये सुविधाएं धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और कम लागत में बेहतर इसका रिजल्ट आ रहा है। आज आईवीएफ के माध्यम से जो तमाम सारे संस्थाओं के लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ सांबिका मेडिकल हॉल के सीईओ अपूर्व शुक्ला जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आईवीएफ सिस्टम है ये कैसे पूरा काम करता है, कैसे इनकी प्रक्रिया है, कैसे ये सेवाएं दे रहे हैं, और सामान्य परिवार के जो लोग हैं, जो तमाम निसंतान हैं, वो अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनका बजट क्या है, किस तरीके सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले ये आईवीएफ के बारे में बताइए, क्या है आईवीएफ सिस्टम? ये आईवीएफ एक कृत्रिम गर्भाधान है जिसके द्वारा जिस नेचुरल रूप से जो माँ बाप नहीं बन सकते हैं उनको कृत्रिम रूप से इम्प्लांट करा के हम माँ बाप बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम आईवीएफ करते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर कि ये बच्चा उन माँ बाप का नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें प्रक्रिया के तरह से निर्भर करता है और कंडीशन पर निर्भर करता है। अगर माँ का एक्स और उसके पिता का शुक्राणु पूरी तरह से सही है तो हम उन दोनों के द्वारा ही जाके भ्रूण का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा फिर हम आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा उसको इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि कुछ दिन बाद वो बच्चा धीरे धीरे डेवलप करके और फिर उन्हीं का बच्चा पैदा होके उन माँ बाप को संतान की सुख की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रक्रिया को मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ बस्ती जिले में, और नियर अबाउट 30 केस मैं कर चुका हूं, जिसमें 30 के 30 मेरा सक्सेस रेट है। मैं इस प्रक्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर कुमुदनी चौहान जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। वो गंगा लक्ष्मी आईवीएफ सेंटर गोमती नगर लखनऊ की डॉक्टर हैं। बहुत ही महान महिला है। वो बहुत ही कम रेट और बहुत ही सीमित रेट में गरीब से गरीब लोगों का मैंने आईवीएफ बस्ती में करवाया है और मैडम ने उस प्रक्रिया को उनके ही रेट में करके पूरा किया है। इस तरह से हमने नियर अबाउट 30 केस जो बस्ती में करवाए हैं, वो 90% सक्सेस रेट वो कहती हैं अपने यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए तो वो 100% सक्सेस रेट है। और एक महान डॉक्टर और एक यहाँ के पब्लिक के लिए तो वो वरदान के समान है, जो हमारे यहाँ सांबिका मेडिकल हॉल और लैब पर महीने के अंतिम रविवार को उपस्थित रहती हैं और उनको फॉलोअप करने के लिए मैडम कनक यहाँ पे हरदम शुक्रवार को हर हफ्ते यहाँ उपस्थित रहती हैं। तो जिनको भी माँ बाप जो नहीं बन पा रहे हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आईवीएफ ही कराएं। मैडम उनको देखती हैं। अंतिम प्रक्रिया आईवीएफ की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले पूरी सी पूरी जानकारी उनके रिपोर्ट के द्वारा देखी जाती है। किसमें कमी है, कहाँ से कमी है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब का हम पूरी तरह से टेस्ट कराते हैं और जो हमारे टेस्ट में जो कमी आती है उसको ठीक करते हुए हम उनको संतान सुख के प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करते हुए उनको संतान का सुख देते हैं। जो कि हम लोग क्या देते हैं वो भगवान सब करता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। यही आईवीएफ प्रक्रिया हम बस्ती में करवा रहे हैं। आज सांबिका मेडिकल हॉल आईवीएफ का पर्याय बन चुका है, लोग इसको जान रहे हैं। गांव में एक भ्रांति है बांझपन को लेकर के। गांव में पुराने लोग, अब भी ये तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे देखने को मिलता है कि ये बांझपन की बात निकल के सामने आती है, और जब एक बार चर्चा हो जाती है कि फला महिला है वो बांझपन की शिकार है, फिर वो जो परिवार होता है पूरी तरीके से संतान की उम्मीद छोड़ देता है। तो ये बांझपन क्या आईवीएफ से भी इसका कुछ संबंध है, या अगर बांझपन की कोई शिकार है तो आईवीएफ के माध्यम से उसमें उसको लाभ मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल लाभ मिल सकता है। जैसा कि गांव में ये प्रक्रिया है कि महिलाओं को कहा जाता है कि ये बांझ है, उसमें दो कंडीशन आती है। या तो एक्स की फॉर्मिंग नहीं हो रही है, बांझ का सेंस ये है कि उसमें महिला में एक्स की फॉर्मिंग नहीं हो रही है, इस नाते वो मां नहीं बन पा रही है, या उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। अगर ट्यूब्स भी ब्लॉक हैं और उसमें संसर्ग नहीं हो पा रहा है तो भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे कंडीशन में तमाम लोग ये मान लेते हैं कि अब हमें संतान होगी ही नहीं और ये महिला को कह देते हैं कि ये बांझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
ट्यूब्स को लिक्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा खोला जाता है, जिसके द्वारा फिर वो संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें एक्स फॉर्मिंग बचपन से ही नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, या एक फॉर्मिंग आगे चल के खत्म हो चुकी है, तो दूसरे का एक्स लेके और उसके हस्बैंड का शुक्राणु लेके दोनों का संसर्ग कराया जाता है, और उसके बाद जो भ्रूण तैयार होता है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है उसके यूट्रस में। पहले हम यूट्रस की भी कंडीशन देखते हैं कि क्या वो उस गर्भ को धारण करने के पोजीशन में है। अगर ऐसा नहीं है तो यूट्रस में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा हम उसके लेयर को मजबूत करते हैं, उसके लेयर को डेवलप करते हैं, और जब वो पूरी तरह से सही हो जाता है तो हम इम्प्लांट कर देते हैं। और इस कंडीशन में मैक्सिमम चांस में भी उनके दाग को हम धो देते हैं, जो गांव में कहा जाता है कि ये महिला बाज है, वो भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकती। अच्छा, एक और सवाल आपसे है कि जैसे मतलब गांव में तो कई बार ऐसा होता है कि गर्भ की समस्या कुछ होती है महिलाओं में, और वो सरोगेसी मदर की बात करते हैं, सरोगेसी जो प्रक्रिया है, किराए की कोख, तो क्या वो भी सुविधा यहाँ पे ऐसी है? ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, इस तरह का काम हम करते भी नहीं हैं। हाँ, अगर वो इस तरह का कोई कैंडिडेट, सरोगेट मदर जिनको कहा जाता है, अगर वो कोई कैंडिडेट लेके आते हैं तो हम इम्प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांट करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पूरी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन जिस भी महिला को लाते हैं उनसे मैं पहले एग्रीमेंट और हर चीज पहले करवा लेता हूं कि हाँ आप तैयार हैं, आप दोनों के बीच की क्या प्रक्रिया है, उनके दोनों के बीचों की बातों को लिखते हुए उस एग्रीमेंट को हम पूरा करते हैं। उसके बाद हम इम्प्लांट करके सरोगेट मदर बना के भी बच्चे को पैदा कर देते हैं। इन सब मामलों में सबसे बड़ी बात ये होती है, गांव में जो चर्चा होती है कि आईवीएफ जो ये व्यवस्था है ये बहुत महंगी होगी। एक जो है परसेप्शन बन गया है, अवधारणा हो गई है कि अगर हम इसके लिए जाते हैं तो इसका इलाज बहुत महंगा है। सामान्य परिवार, तमाम ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो वास्तव में ये प्रक्रिया अपना करके वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में है कि पैसा बहुत लगता, बहुत महंगा इलाज है। तो क्या एक मोटा मोटी इसका बजट कितना आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब ये सूचना जाएगी, लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके मन में बजट को लेकर के सवाल आता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें कई तरह के प्रोसीजर हैं। आईवीएफ का प्रोसीजर अलग अलग है। हमारे यहाँ जो प्रॉपर बजट, जो शुरुआती बजट है, वो 1,25,000 से शुरू हो रहा है, और वो कुछ इस तरह से बढ़ सकता है, जैसे अगर यूट्रस की पोजीशन नहीं सही है तो कुछ 2, 4, 10,000 लग जाता है, जिससे यूट्रस को हम सही करते हैं। उस पोजीशन में कुछ पैसा लग सकता है, और नहीं तो जो प्रॉपर बजट हमारे यहाँ जो शुरुआती है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वो 1,25,000 से है। और अगर पूरी तरह से दोनों पति पत्नी सही हैं और उनको अपना ही बच्चा चाहिए, तो उसका बजट 1,90,000 हमारे यहाँ है। और अगर और तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो मैक्सिमम 2.5 लाख बजट जाते जाते वो हमारा अंतिम बजट है। इसी के अंदर हम पूरा इलाज करके और बच्चे को पैदा करवा देते हैं। ये जो आप बजट बता रहे हैं, तो ये एक मुफ्त दिया जा सकता है, जिसमें किस्त की भी व्यवस्था है कि अगर किसी के पास एक साथ पैसा देने की व्यवस्था नहीं, वो किस्तों में देना चाहता है, ये भी सुविधा है? अगर किसी के पास बजट नहीं है और वो मतलब किस्तों में देना चाहता है, तो 3 किस्त में वो पैसे को डिपॉजिट कर सकता है। उस कंडीशन में ये होता है कि जिस दौरान उसका इलाज चलता रहता है, उस दौरान वो कुछ पैसा दे दे, फिर इलाज चलने के दौरान जब यूट्रस पोजीशन सही हो जाए पूरी तरह से, उस समय वो कुछ पैसा दे दे, और जब इम्प्लांट करना है उस समय वो कुछ पैसा दे दे। तो कुल मिला के 3 किस्त में भी पैसा वो दे सकता है। अगर पूरा उसके पास बजट नहीं है, पूरा पैसा उसके पास नहीं है, तो हम हर तरह की सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो ये थे सांबिका मेडिकल हॉल के सीईओ अपूर्व शुक्ला जी, जिनसे हमने आईवीएफ को लेकर के पूरी जानकारी ली, कैसे इसका इलाज होता है और क्या इसका बजट है। बस्ती से हेमंत पांडे के साथ विवेक कुमार मिश्र।